नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो निम्र अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्योहार है। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। ये स्टेटमेंट उनकी तब आई है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को होली की सेलिब्रेशन या होली मिलन से मना किया गया। यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो तेज से कि डोंट, अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद, तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद, तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, लाइक अगर हमने जुमा पढ़ने जाना है, कोई हम पे होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। और अगर हम मतलब बस यही, होली के रंग जस्ट अ कलर कलर कोई तवीज धागा नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया के रूल्स हैं। उसके साथ अगर वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया है, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते, तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है। मैं बात करी थी इंडिया की, आप पाकिस्तान पे आ गई। अगर आप पाकिस्तान पे भी आई हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पे होली के रंग लग भी जाते हैं। हमारे झंडे में 2 रंग है, सफ़ेद और सबज। सफ़ेद फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो जितना पाकिस्तान सपोर्ट करें, अगर लग भी गया तो इट्स ओके, मतलब उसको आप पॉजिटिव करें, पॉजिटिव माइंड से सोचें। जुम्मा भी कलरों के साथ हो सकता है। अगर आप वैसे ही होली के अलग ही अगर आपके कपड़ों में कोई कलर गिर गया, कुछ भी हो गया, आप उसके साथ तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। गंदा नहीं है। नो, गंदा नहीं है, मेंटालिटी की बात है। जो पॉजिटिव लेगा उसके लिए पॉजिटिव है, जो नेगेटिव लेगा उसके लिए नेगेटिव है। बात यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा है, तो दोनों ही चीजों को एक साथ कैसे लेकर चला जा सकता है, बताएं? मेंटालिटी पे सेट करता है ना। आप, कुछ लोगों को बुरा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए, अब होली जो है वो फेस्टिवल हिंदूज का है, उन लोगों ने तो अपना फेस्टिवल मनाना ही है ना। जो जुम्मा है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों ने तो जुम्मा पढ़ना ही है ना। तो आपस में मिलजुल कर अगर सारा काम हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। भाईचारे से अगर रहे तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और मतलब लाइक आप प्यार से भी रह सकते हैं। अगर इंडिया के लोगों को पता है कि इनका जुम्मा है, तो वो उस पर कलर ना फेंकें और वो भी उनकी होली की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक सपोर्ट करें और प्यार से रहें, बस। अब देखिए, होली भी जुम्मे के दिन ही आ रही है, पाकिस्तान में भी सेम यही है, तो आपका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो होली मनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपना हॉलीडे रखा होता है, और वो साथ में जुम्मा भी तो पढ़ रहे होते हैं। तो अगर वो मिलके रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बुरा ना मनाया जाए कि तुम इंडिया से हो, तुम्हारी होली नहीं अच्छी, हमारा जुम्मा है, तो ये फिर गलत है। दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया।
They are Pakistani. They have Pakistani ID card. They are living in Pakistan. They have jobs in Pakistan. They are eating in Pakistan. They have everything in Pakistan. So they are not Indians, मेरी जान. They are Pakistanis. They are our brothers. यस मुसलमान का हर इंसान का एक राइट है। जैसे हिंदू अपनी होली मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कलर्स वगैरह के लिए, मुसलमान अब मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे वहाँ पे, जैसे मर्जी बाहर निकले। ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। ये तो नहीं, पाकिस्तान में भी तो हिंदुओं के लिए है कि ये स्टेटमेंट तब सामने आई है जब उत्तर प्रदेश की मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हिंदू बच्चों को मना कर दिया कि आप होली की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। और उन्होंने तमाम मुसलमानों की बात नहीं की, उन मुसलमानों की बात की है जिनको होली से इशू है या कलर से इशू है। नहीं, ये तो गलत। यहाँ पे मुसलमान को भी हर किसी का अपना अपना मज़हब है, तो वो अगर अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। और मुसलमानों को चाहिए कि उनके मज़हब के अंदर ना इंटरफेयर करें। अगर आपने किसी की तबलीग करनी भी है, दीनी तबलीग, तो वो एक अच्छे अंदाज से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएं और ये एक इंतशार पैदा किया जाए, लड़ाई की तरफ जाए। ये मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा है। हाँ जी, तो जुम्मा तो मुसलमानों के लिए एक ख़ास दिन होता है ना एक, तो ये मुसलमानों के लिए भी और उनके लिए भी ये है कि दोनों मज़हब ना अपना इक्वल, यानी कि अपने अपने राइट्स के मुताबिक अपना रहें, ताकि वो जुम्मा अपना तसल्ली से अपने सुकून से पढ़ सकें, और जो हिंदू हैं वो भी अपना सेलिब्रेशन अपने मज़हब की सही से कर सकें। पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और होली एक ही दिन आ रही है, तो आपका पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा? जो यहाँ पे हिंदू हैं हम उन्हें वो नहीं रोकेंगे, नहीं, उनका मज़हब है, वो जैसे मर्जी करें, लेकिन हम जुमे का हम एहतराम करते हैं। जुमे के दिन का हम अपना जैसे एहतराम करते हैं, और रोज़ा भी है उसी रमज़ानुल मुबारक जैसे कि चल रहा है, हम उस हिसाब से चलेंगे, अपना इबादत करेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किसकी तरफ से हो रही है? हिंदुओं की तरफ से इंडिया में या मुसलमानों की तरफ से? दोनों तरफ से, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ही गलत है। दोनों तरफ, अगर मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू अपना ना सेलिब्रेट करें तो ये भी गलत है, और अगर हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान बाहर ना निकलें तो वो भी गलत है। दोनों तरफ में मेरे ख्याल से बराबर का ही वो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो कितने राइट्स दिए जाते हैं वहाँ पर हर कम्युनिटी, मैं किसी एक कम्युनिटी को मेंशन नहीं करूँगी, मैं हर कम्युनिटी की बात करना चाहूँगी, कितने डिफरेंट मज़ाहिब को या हर मज़ाहिब को राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो अपने मज़हब को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो अपनी मज़हब को और अपने दीन को इन्हें लेके ज़्यादा चलते हैं। मुसलमानों को इतनी वहाँ पे खुली आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं रोका जा सकता, रोका नहीं जाता, जैसे कहते हैं वो रह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये कहा है कि हम लोगों से ज़्यादती हुई है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मॉब है उससे ज़्यादती हुई है यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी पे, फिर आप क्या कहेंगी? क्या मतलब, मैं समझी नहीं दोबारा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट छापी थी कि यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है। मैं नहीं कह रही, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, तो फिर आप क्या कहेंगी इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग को पता होता, न्यूज़ में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मज़हब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सियासतदान है वो भी उन्हें इस चीज़ से वो रोकते नहीं हैं, उन्हें साथ उनके बोलने का वैसे ही मुबारकबाद वगैरह जो भी होता है उसी तरह देते हैं, ताकि वो लोग अपना एंजॉय कर सकें। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया में मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए उनके मज़हब की इतनी ज़्यादा, मुसलमानों के लिए इस्लाम के मुताबिक इस्लाम पे रहना बहुत मुश्किल है थोड़ा। ये बहुत गलत बात है। हर मज़हब को अपनी अपनी क्या कहते हैं आज़ादी हासिल है। अगर मुसलमान हैं वो नमाज अदा करें, हिंदू हैं वो टेंपल में जाएं अपनी प्रेयर करें, तो इस तरह मुसलमानों को भी उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है? एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एक हिंदू एक बच्चे ने जुम्मे की नमाज़ अदा करने जानी थी, तो उसने सारे कलर्स अपने ऊपर ले लिए और उसको बचा के मस्जिद तक पहुँचाया। अच्छा, यस, ये कहाँ की ऐड है? ये इंडिया की ही ऐड है। अच्छा, और वो लोग फिर भी उसको, इंडिया की ऐड के बावजूद वो लोग इस बारे में ये गुफ्तगू करें, सही बात नहीं है। नहीं, वो कैसे बचा के उसको लेकर जाती है? क्या हो रहा होता है? वो साइकिल पे पहले आती है, जब उनके सारे कलर्स खत्म हो जाते हैं बच्चों के पास, तो वो उसको घर से बाहर निकाल के छोड़ के आती है। अच्छा,
ये दिखाया गया है कि मुसलमानों को जो है वो होली के रंगों से मसला है। नहीं, उसमें ये दिखाया गया है कि मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के रंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। Yes, कलर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है? आई थिंक सो। यू थिंक सो? यस, आई थिंक क्या सो। ये कंफर्म है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है मेरा। तो अगर आपकी शर्ट पे वो कलर लग भी गया है, जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, जब आप वुजू कर रहे हो, तो आप उसको वॉश कर लो ऐसे करके पानी लगाकर। वॉश तो कर लो, लेकिन फिर भी एक होता है ना बंदे की सफाई। जुमे की नमाज के वक्त वो शावर लेके आया, वो नमाज पढ़ने जा रहा है और वो पूरा गंदा हो गया, तो इस किस तरह वो नमाज अदा करे? बंदे को खुद से फील होता है कि ऐसे तो नहीं। वजू होता किस लिए है? ताकि आप लोग वजू में जो तरीका होता है कि आपने अपना मुंह भी वॉश करना है, कान भी धोने हैं, सर का मसा भी करना है, हाथ भी धोने हैं, तो वो तो इसीलिए होता है ना कि अगर आपको कोई गंदगी लगी हुई है या अगर आप साफ सुथरे नहीं हो तो आप साफ सुथरे हो जाओ। ये भी है, आपकी ओपिनियन भी ठीक है, हर बंदे के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप मुझे बताओ कि मुसलमानों को होली से कोई मसला होना चाहिए या हिंदुओं को जुमे की नमाज से कोई मसला होना चाहिए? उन दोनों को अपनी अपनी जगह पे सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। मुसलमानों को भी कोई मसला नहीं चाहिए और हिंदुओं को भी कोई मसला नहीं। यहाँ होली हो रही हो, जुमे की नमाज भी उसी दिन हो तो क्या कहेंगे? बल्कि है इसी तरीके से, जिस दिन होली है उस दिन ही जुमे की नमाज भी है। तो आप जुमे की नमाज पढ़ने जाएं, और अगर आपके साथ लेकिन अगर ये कहते हैं कि होली के रंग नहीं ठीक है, हमें इससे मसला है, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो हलाल हराम चीज़ें आती नहीं है। क्या मतलब? पाकिस्तान में तो हलाल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हलाल है पाकिस्तान में तकरीबन। तो होली हराम है? नो, होली भी उनका इवेंट है, वो अपना इवेंट सेलिब्रेट करें, आप जाके जुमे की नमाज अदा करें, आपको भी कोई मसला नहीं चाहिए, उनको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यही ना कि रिलीजियस फ्रीडम, देखिए हर कम्युनिटी के अपने राइट्स होते हैं। सबके राइट्स होते हैं, सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के अंदर मुसलमानों को कितने राइट्स मिलते हैं तो क्या कहेंगी? मुसलमानों को अपने राइट्स मिलते हैं और हिंदुओं को अपने राइट्स मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे इस बारे में कितना आइडिया नहीं है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपने जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि, और ये न्यूज आपने वैसे भी सुनी होगी कि जो संभल में सीईओ ने कहा कि जो होली का त्योहार है वो साल में एक बार आता है, लेकिन जो जुम्मा है ये साल में 52 बार आता है। और जिन मुसलमानों को लगता है कि उन्हें होली मतलब रंगों से नफरत है, उन पे रंग नहीं पड़ना चाहिए, तो वो उस दिन अपने मतलब घर के अंदर रहें, दूरी बना करके रखें। अच्छा, मैंने देखा कि इसको लेकर के कई लोगों का ये भी कहना है कि इससे अशांति फैल सकती है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हम ये भी देखते हैं दोस्तों, मैंने खुद देखा है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं, मतलब मुसलमानों के घर ज्यादा होते हैं, हिंदू के कम होते हैं। लेकिन जब मुस्लिमों के त्योहार होते हैं वो शांतिपूर्वक होते हैं। जो उनका रमजान चलता है, ईद चलती, बकरीद चलती, जो भी उनके त्योहार होते हैं वो खुशी से मनाते हैं, और जो छूट देनी चाहिए वो हर चीज उनको मिलती है। लेकिन जब होली का त्योहार आता है, क्योंकि रंगों से मैंने देखा है कि मुस्लिमों को नफरत है, मतलब वो रंग को पसंद नहीं करते हैं, उनके धर्म में हराम है, जो भी है वो उनकी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब होली का त्योहार आता है उसमें हम देखते हैं कि दंगा और लड़ाई जरूर हो जाती है, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता है। और जो रंग है वो एक जगह बैठ करके दीपावली की तरह खेला, मतलब होता नहीं कि जला लो घर में, दीपावली हम जैसे मनाते हैं घर में कैंडल जला लेते हो जाती है। क्योंकि जो होली है वो लोग बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में निकलते हैं, बच्चों के साथ होली गुलाल मतलब रंग गुलाल ऐसे खेलते हैं, तो उन पर पड़ जाता है। इसको लेकर भी मैंने देखा है कि दंगा कर देते हैं लोग। क्यों? अगर आपको नहीं पसंद है कि आप पे रंग पड़े, तो मेरा भी ये मानना है कि उस दिन आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। क्योंकि अगर आप, लेकिन ऐसे अगर सोचा जाए तो रंग ही तो है, अगर पड़ भी गया तो क्या दिक्कत है? क्योंकि रंग जो होता है ना, उसका जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना रंगों के तो जीवन ही आसानी, मतलब बेरंग जीवन क्या है? लेकिन ये चीज इनको समझ में नहीं आती है। मतलब रंगों से नफरत क्यों? अगर सोचा जाए तो क्यों? तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन चलिए, मानिए उनकी बात है, नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन दूरी बना करके रखनी चाहिए कि नहीं, आप बताना। मतलब सारी समझदारी का जो ठेका है वो क्या हमने ही ले रखा है? समझदारी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। और ये जो पाकिस्तानी है, इनकी अगर हम बात करें तो ये उस चीज को अलग तरीके से ले रहे हैं। इनका सोचना ये है कि भारत में ये कह दिया गया है कि उस दिन जुम्मा है और होली भी है, तो मतलब मुसलमानों को घर में बंद कर दो।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ऐसा कभी हुआ है। बात मैंने देखा था एक न्यूज में कि ये बात हो रही थी कि मतलब उस दिन होली भी है और जुम्मा भी है, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। हमारी होली भी हम जिसका सालों से इंतजार करते हैं, उसको भी हमें भाई दिल खोल के खेलना है, और जो जुम्मे की नमाज है वो भी मुस्लिम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मतलब पहले होली हो जाएगी, उसके बाद उनकी जो जुम्मे की नमाज है, संभल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी करवा दी जाएगी। मतलब दोनों चीजें समझदारी से हो जाएंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये जो लड़कियां मैंने देखा, पाकिस्तान की लड़कियां हैं, लेक्चर तो ऐसे दे रही हैं, ऐसे लेक्चर दे रही हैं भारत पर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, समझदारी से हो जाएं, और मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों का हक मारा जा रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने कितने राइट्स दिए हैं हिंदुओं को? अगर यही सेम चीज पाकिस्तान पे अगर हम बात करें तो आप क्या करती? आप पहले अपना रिलीजन रखती हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हर रिलीजन को छूट है, हर रिलीजन को देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मैंने तो वहां पर हिंदू नाम ही नहीं सुनती हूँ, मैं तो वीडियो देखती हूँ, मैं तो हिंदू का जिक्र ही नहीं सुनती हूँ। आपने क्या किया? हिंदू का मतलब जो संख्या थी हिंदुओं की वो भी खत्म हो गई, नाम मात्र हिंदू बचे हैं। और उनको जितनी आजादी है, जितनी आप उनको राइट्स दे रहे हैं, उतना सबको पता है, पूरी दुनिया को ये चीज का पता है। और जो आप लोगों को लगता है ना कि वहां जो हिंदू वहां पर हैं वो हिंदुस्तान के हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो जो हिंदू वहां रह रहे हैं वो उनका देश है, वहां के वो नागरिक हैं, वहां खाते हैं पीते हैं रहते हैं, हर चीज जो होनी चाहिए वो उनके पास पाकिस्तान की है। तो वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो देश उनका अपना है। मैडम लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोग क्या करते हैं। और भारत में अब कब मैंने नहीं सुना इंडिया ने कभी किसी ने ये कहा हो कि हम मुस्लिमों को पसंद नहीं करते हैं। ये तो आप कहती हैं कि हमारे ख्याल से भाई आपके ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने नहीं सुना कि यहाँ पर कोई कहता है कि हमें मुस्लिम नहीं पसंद है। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी कभी नहीं कहा कि मुझे मुस्लिम नहीं पसंद है। सबका अपना अपना धर्म है, और मैंने देखा है कि हिंदू और मुस्लिम की तो भाई ऐसी दोस्ती होती है यहाँ पर कि लोग अगर ईद होती है तो जो हिंदू को इनवाइट करते हैं, हिंदू जाते हैं, खाते पीते रहते हैं, साथ में सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ होता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जितना इशू आप लोग बना रहे हैं इतना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।